Hello बच्चों, let's see this question. The question says a person met with an accident and died instantly without any injury to heart, brain, stomach and kidney. One of the following is a reason for his death. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक पर्सन की इमीडिएट डेथ हो गई है, बट उसका हार्ट, ब्रेन, स्टमक या किडनी किसी में कोई डैमेज नहीं है। एंड हमें 4 पॉसिबल ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से किसी एक की वजह से ये डेथ हुई है। हमें वो रीजन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इंस्टेंट एक्सीडेंटल डेथ्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो क्या केस हो सकता है जिसमें कि हमें इंस्टेंट एक्सीडेंटल डेथ देखने को मिल सकती हैं। दैट इज एक्सीडेंट के होने के तुरंत बाद ही पर्सन की डेथ हो जाए। तो ऐसे कुछ केसेस एंड इसके पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल रीजन हो सकते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। सो होता क्या है, जब भी कोई पर्सन किसी एक्सीडेंट में आता है तो उसकी बॉडी को एक शॉक लगता है एंड ऑल्सो डैमेज होता है बॉडी को। The damage can be severe और it can be a simple damage। तो इस डैमेज की जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करता है कि आखिर कौन सा ऑर्गन जो है वो डैमेज हुआ है एंड ऑल्सो कितनी इंटेंसिटी से ये डैमेज हुआ है। एंड ये दोनों फैक्टर्स जो हैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, दैट इज हार्ट एंड ब्रेन, इनको कोई डैमेज नहीं हुआ है एंड ऑल्सो स्टमक एंड किडनी में भी कोई डैमेज नहीं है। तो इस केस में अगर इंस्टेंट डेथ देखने को मिल रही है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि जो डायफ्राम है उसमें डैमेज हुआ है। तो होता क्या है, जो डायफ्राम है ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है नियर द चेस्ट वॉल एंड द एब्डोमेन। तो इस रीजन में हम इसे पा सकते हैं एंड इसका काम होता है थोरैसिक वॉल्यूम को, यानी थोरैक्स रीजन में जो बॉडी वॉल्यूम है उसे इंक्रीज करना ताकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प मिल सके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। तो अगर डायफ्राम रप्चर हो जाएगा एज इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो इस डायफ्राम में रप्चर होने की वजह से डेथ नहीं होगी पर्सन की, रैदर इस रप्चर की वजह से जो एसोसिएटेड इंजरीज हो जाएंगी बॉडी में, जो कि बहुत क्विकली एंड साइमल्टेनियसली होती हैं, इनकी वजह से इंस्टेंट डेथ हो सकती है। और डिटेल में अगर हम इसे समझें तो हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल रीजन है वहां का जो प्रेशर है, इट इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी। यानी थोरैसिक रीजन में जितना भी प्रेशर होगा उससे कई ज्यादा प्रेशर हमें एब्डोमिनल रीजन में देखने को मिलेगा। तो एक्सीडेंट में जब डायफ्राम रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है ये रिलीज होगा एंड जब ये रिलीज होगा फ्रॉम दैट रप्चर होल इन द डायफ्राम, तो जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इन द एब्डोमिनल रीजन ये प्रोट्रूड करके निकल आएंगे फ्रॉम दैट रप्चर्ड पार्ट, यानी ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे। एक प्रोसेस, एक फेनोमेना जिसे हर्निएशन कहते हैं। तो इस हर्निएशन की वजह से क्या होगा, इन ऑर्गन्स की जो ब्लड सप्लाई है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। एंड साथ ही थोरैसिक रीजन में सिंस लंग्स प्रेजेंट हैं एंड ये ऑर्गन्स वहां को प्रोट्रूड कर गए हैं, तो हमारी ब्रीथिंग जो है ये भी अफेक्ट हो जाएगी एंड इट विल बी इम्प्रॉपर। तो पहला, ब्लड सप्लाई बंद हो गया है वाइटल ऑर्गन्स के लिए एंड ऑल्सो ब्रीथिंग भी इम्प्रॉपर हो गई है। तो ये जो कंप्लीट सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई है, इसके लिए एक सिंगल टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉमेटिक हाइएटस हर्निया। एंड इस सिचुएशन में अगर कोई भी पेशेंट पहुंच जाता है आफ्टर द एक्सीडेंट तो इमीडिएट डेथ हो जाती है। एंड जितने भी व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हैं जिसमें हमें इमीडिएट डेथ देखने को मिलेगी, तो वो इसी की वजह से होता है।
तो अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं इन्हें स्टडी करें। फर्स्ट कह रहा है इंटेस्टाइन गॉट ट्विस्टेड, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग से इमीडिएट डेथ नहीं हो सकती। इंटेस्टाइन वैसे भी ट्विस्टेड तरीके से हमारी बॉडी में फिटेड रहता है। बी कह रहा है स्टमक स्टॉप डाइजेशन, तो ये भी इनकरेक्ट है, डाइजेशन स्टॉप होगा तो इमीडिएट डेथ नहीं होगी। सी कह रहा है आरबीसीज बिकेम कोगुलेटेड, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज अगर आरबीसी कोगुलेट होना भी स्टार्ट हुए तो ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, इससे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इमीडिएट डेथ, इंस्टेंट डेथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट कह रहा है डायफ्राम गॉट पंचर्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज डायफ्राम गॉट पंचर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।